दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जया एकादशी के बारे में बताएंगे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। यह तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। इसे जया एकादशी और भीषम एकादशी भी कहते हैं। जया एकादशी का हिंदू धर्म ग्रंथों में महत्व बहुत अधिक बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से घर से दुख और दरिद्रता का अंत होता है और साथ ही इस हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति भूत पिशाच आदि योनियों में जन्म नहीं लेता है। आइए इस व्रत की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करें और जया एकादशी व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ कर उस पर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन, विष्णु सहस्त्र का पाठ और पीले फूल अर्पित करें। प्रसाद, तुलसी, जल, फल, नारियल, पंचामृत और दीप धूप देवताओं को अर्पित करें। भगवान को तिल अर्पित करने के साथ तिल का दान करें। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक अवश्य जलाएं। आइए अब जया एकादशी व्रत कथा को जान लेते हैं। कृपया इस कथा को पूरा अवश्य सुने। इसको आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना। इसके सुनने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। कृपया इस कथा को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण एवं मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रही थी। उसी समय नर्तिका पुष्यवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नर्तिका पुष्यवती पर मोहित हो गई। इससे नर्तिका पुष्यवती अपनी सुध खो बैठी और अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं माल्यवान बेसुरा होकर गाने लगा। इससे सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह देख स्वर्ग नरेश इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। साथ ही यह श्राप दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त होगी। कालांतर में हिमालय आकर दोनों पिशाच योनि में कष्टकारी जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार माघ मास की एकादशी जानी जया एकादशी का दिन आया और माल्यवान और पुष्पवती ने उस दिन कुछ अन्न नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। साथ ही दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण भी किया। इस दौरान दोनों ने श्री हरि का स्मरण और सिमरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्यवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और दोनों दोबारा स्वर्गलोक चले गए। जब वहां पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया तो वह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। इसके बाद माल्यवान ने बताया कि एकादशी व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।